जहां विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा का पहला दिन है और सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी ओर राजधानी जयपुर में गांधी सर्किल पर कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया है। क्योंकि वजह है जिस तरीके से राहुल गांधी मणिपुर से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें कुछ अड़चने आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा वहाँ कुछ बीजेपी के लोगों के द्वारा कुछ हमला किया गया, उसको लेकर आज जो कांग्रेस के लोग हैं वो 3 घंटे राजधानी जयपुर में मौन सत्याग्रह किया है। गांधी सर्किल पर सत्याग्रह किया गया है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, कई बड़े लोग शामिल हुए हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि जिसमें आप पुष्पेंद्र भारद्वाज है, महेश जोशी है, गंगा देवी है और शकुंतला रावत है, तो वेद प्रकाश सोलंकी है। कांग्रेस से कई दिग्गज लोग शामिल हुए हैं, जिन साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसमें कई तरह के व्यवधान आ रहे हैं, उसमें कुछ लोग उस पर उस यात्रा को लेकर कई तरह के हमलावर हो रहे हैं। उसको लेकर आज भारत जोड़ो यात्रा के अंदर लोग जो जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, उसको लेकर आज कांग्रेस ने जयपुर की गांधी सर्किल पर आज यहाँ मौन सत्याग्रह किया है। इसको लेकर कांग्रेस से कई दिग्गज लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। राजधानी जयपुर में गांधी सर्किल पर कांग्रेस का 3 घंटे तक यहाँ मौन सत्याग्रह है। वजह है जिस तरीके से राहुल गांधी मणिपुर से होते हुए असम पहुंचे, वहाँ बीजेपी का कुछ लोगों के द्वारा उनके ऊपर यात्रा पर कुछ हमले किए गए। उसको लेकर आज कांग्रेस के द्वारा 3 घंटे तक राजधानी जयपुर में मौन सत्याग्रह किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है। साहब, जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कई तरह की उसमें अड़चने आ रही है, व्यवधान आ रहे हैं, आज यहाँ मौन सत्याग्रह किया गया है, क्या कुछ कारण है? जब संवैधानिक संस्था को हनन हो रहा हो और संस्थाएं और देश की सरकार केंद्र में बैठी तानाशाही पे उतर जाए, गरीब मजदूर और छात्र नौजवानों की आवाज़ दबाई जाए, तब राहुल गांधी की तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकलना चाहिए। अब रहा सवाल मौन सत्याग्रह का, जब केंद्र की सरकार कोई बौखला जाती है यात्रा से, तब ये ऐसी ओछी हरकतें करती है और कभी यात्रा में व्यवधान डालती है, कभी हमारे गाड़ियों पे हमले करते हैं, कभी कार्यकर्ताओं पे हमले करते हैं, कभी मंदिर की परमिशन होने के बावजूद उनको रोकते हैं। तब हमने मौन सत्याग्रह से एक संदेश देना चाहता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता न तो अंग्रेजों से डरा है और न अंग्रेजों के मुखबिरों से डरा है। हम भगत सिंह चंद्रशेखर को मानने वाले लोग हैं और न डरेंगे और न झुकेंगे, और ये संदेश आपके चैनल और अन्य मीडिया के माध्यम से हम देना चाहते हैं। और ये आज मौन सत्याग्रह है, और ये मौन सत्याग्रह हमारा 2 बजे तक था और हमारे सीनियर लीडर यहाँ आए और इसका एक संदेश था कि आप यात्राओं में व्यवधान मत डाल दीजिए। ये यात्राएं जनता की यात्राएं हैं, कोई कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। कल भी उन्हें मंदिर जाने से रोका गया राहुल गांधी, तो ये बौखला भी है। मैं तो विश्व का ये बौखलापन दिखाई देता है इसके अंदर। ये अच्छी राजनीति का परिचय है, राजनीति करनी थी और बहुत से मुद्दे हैं उन पे आप बोलिए, कोई आप बयान दीजिए, पर आप कार्यकर्ताओं से हमले कराते हो, बोले मैं गिरफ्तार करवा दूंगा, इस तरह के बयान देना, मंदिर से परमिशन होने के बावजूद मंदिर जाने हैं, हमको व्यवधान डाले। हम तो दर्शन करने के लिए जा रहे थे, दर्शन करने कोई भी जानता है क्या बीजेपी हमको परमिशन देगी कि आप किस मंदिर में जाएंगे, कब जाएंगे? ये सवाल हमारे, और ये मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत सवाल है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की अच्छी हरकतें कर रही है लोग। राहुल गांधी जी की यात्रा राजस्थान से होकर निकली धौलपुर से, कितना बड़ा किलोमीटर का टूर रहने वाला है इसके अंदर पूरा, और कितनी तैयारियां होगी राजस्थान कांग्रेस तरफ से? राजस्थान के कांग्रेस का हर मजदूर, किसान, नौजवान उस यात्रा में शामिल होगा और राहुल गांधी से मिलेगा और अपनी बात रखेंगे। और जो हक और अधिकार के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी जा रही है। कैसे आपने देखा होगा 10-10.5 करोड़ मजदूरों को नरेगा से बाहर कर दिया गया। ये 450 सिलेंडर की बात करें, कितने लोगों को सिलेंडर दिया है? कांग्रेस गवर्नमेंट ने 76 लाख लोगों को सिलेंडर दिया और बीजेपी वाई लूटना चाहती है। कल के पेपर में 72 लाख लोगों को सिलेंडर देना चाह रही है। कौन सा आपने? और फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सिलेंडर महंगे किसने किए थे? हमने तो नहीं किए, आपने महंगे किए, आप उसका वाई लूटना चाहते हो। जनता सब जानती है और लोकसभा चुनाव है, इसलिए अच्छी राजनीति का परिचय देके और वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। वो कांग्रेस अभी कभी सक्सेस नहीं होने देंगी। और 13 फरवरी से किसान आंदोलन भी शुरू हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे वो वादों से इन्होंने मुंह फेर लिया है और उन वादों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में 2 जगह और बड़े आंदोलन चल रहे हैं, एक शहीद स्मारक पर, एक सीफू की बार। मामला था कि उन्हें भर्तियां निकाल दी थी गहलोत सरकार के दौरान, बस उनकी भर्ती रोक दी गई है। देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, जब आप किसी के पेट पे लात मारोगे, मैंने अभी कहा कि 10.5 करोड़ मजदूर नरेगा मजदूरों को निकाला है, वो तो गरीबी के जीवन रेखा से नीचे ही जीवन यापन करने वाले लोग हैं। अब उनका आप नाम बदल देते हैं। आप इंदिरा रसोई के 400 थाली थी, उसको 200 थाली कर दिया आपने। और यही हाल आपने इस चिरंजीव योजना में के अंदर किया। आज जो सरकारी अस्पताल है राजस्थान के, उनकी OPD 2.5 गुना बढ़ गई है। आप उनका देखिए, फिर आप क्या करना चाह रहे हो? क्या ये रामराज लेकर लाना चाहते थे? अब इनकी सरकार आते ही आपने राजस्थान का पानी हरियाणा भाखड़ा नांगल डैम से 1228 क्यूसेक कट दिया। किसान धरने पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं को लेकर राजस्थान के अंदर किसान धरने पे बैठे हैं। एक जगह थोड़ी है, ये बीजेपी का यही रामराज है। पर्ची वाली सरकार और प्रचार प्रधानमंत्री का असली चेहरा जनता देख रही है।
आज विधानसभा में जबरदस्त हंगामा रहा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस ने बड़ी हमलावर रही मतलब बीजेपी के ऊपर। क्या प्रश्नकाल के व्यवधान था या कोई मंत्री की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा था? इनके पास जैसे अनमैच्योर मुख्यमंत्री हुए हैं जिनको पर्ची से बनाया गया, पर्ची से इनके प्रोग्राम आते हैं और प्रधानमंत्री एक प्रचार मंत्री के तौर पर यहाँ पेश आते हैं, तो ऐसे व्यवधान आपको देखने के मिलेंगे और ये उसी का एक हिस्सा था। आज जब प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जा रहे थे तो आप ही की पार्टी के लोगों से सब कहा जा रहा था कि सब जवाब सही नहीं मिल रहे हैं, बस पर्ची पढ़ के बताए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, मैंने अभी कहा पर्ची वाले मुख्यमंत्री और पर्ची वाली सरकार है, तो पर्चियां देख देख के आपको बताइए उनको जवाब दिया जा रहा है। उनमें कोई मैच्योरिटी का, वो परिपक्वता का अभाव देखने को मिल रहा है। क्या विधानसभा ऐसे हंगामे तो चलेगी या कुछ ऐसा वदान नहीं निकलेगा? विपक्ष का काम है, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका बनानी है और सवाल पूछना हमारा हक और अधिकार है। वो सवाल पूछे जा रहे हैं, आप सवालों का जवाब दीजिए। और यही सवाल मोदी जी से पूछे थे, मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। आखिर ये जनता के सवालों का कब जवाब दे पाएंगे, ये देखने वाला विषय होगा। अंतिम सवाल है, जाट आंदोलन चल रहा है, आरक्षण की मांग है। वो उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी बात नहीं मानते तो आंदोलन और उग्र होगा। क्या कांग्रेस उनके साथ होगी? मैं आपको एक बात बताऊं, बीजेपी की रीति और नीति गई है, जब कोई आदमी, कोई किसान, मजदूर, व्यापार, छात्र जब इनसे हक और अधिकार की बात करते हैं, ये लाठी गोली बंदूक से बात करते हैं। आपने देखो हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ, इन्होंने गोलियों से बूंदा। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हुआ, इन्होंने गोलियों से बूंदा। दिल्ली के किसान बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर किसान न्याय मांगने गए, 3 काले कानून हुए, तब ये लाठी गोली बंदूक से बात की। ये तो बीजेपी की 22 बार गोली कांड हुए थे। कैसे रावला गढ़साना के अंदर किसानों को गोलियों बूंदा, सोयला के अंदर इन्होंने किसानों को गोलियों से बूंदा। आखिर देश को किस ओर ले जा रहे हैं? क्या यही लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे? लोकतंत्र की ये परिभाषा है, देश को विश्व गुरु, इस तरह विश्व गुरु। आप शिक्षा का बजट देख लीजिए, इस तरह ये काट रहे हैं। हर साल शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है। आपने 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने बंद कर दिए। आप फिर क्या करना चाह रहे हो? आप कुछ नहीं है, ये तानाशाही है। ये देश के अंदर मनुष्य पर समर्थी थोपना चाहते हैं और कांग्रेस हमेशा किसान, मजदूर, नौजवान की आवाज़ उठाती चाहिए और इसको हम उठाते रहेंगे और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम लड़ते रहेंगे। आज राजधानी जयपुर में 3 घंटे का जो मौन सत्याग्रह था वो लगातार जारी है और कांग्रेस के कई दिग्गज लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं। साथ में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस युवाओं की, दलितों की और निर्धन लोगों की आवाज़ उठा रही है, उससे बीजेपी दबाने की कोशिश कर रही है। जो महिलाएं मौजूद में बात कर लेते हैं। मैडम, जिस तरीके से आज 3 घंटे का मौन सत्याग्रह रहा, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की जाएगी? मौन सत्याग्रह इसलिए किया गया है कि राहुल गांधी जी की गाड़ी पर पथराव किया गया भाजपा के लोगों ने, तो ये ठीक नहीं है। अब वो कहते हैं भाजपा वाले कि राम मंदिर मतलब हमारी जायदाद प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, ये सबके हैं, भगवान सबके हैं। आज तक कांग्रेसी भी रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी राम को मानते हैं। वो कौन होते हैं राम को लाने वाले या फिर मंदिर बनवाने वाले? ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उनको कल मंदिर जाने से रोका गया है? बिल्कुल रोका गया है, ये गलत है। पथराव किया गया है उनकी गाड़ी के ऊपर। आज सत्याग्रह रखा है, कांग्रेस के कई दिग्गज लोग शामिल हुए हैं, पर दूसरा सवाल ये था कि राजधानी जयपुर में 2 जगह भी बड़े आंदोलन चल रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी वहाँ भी पहुँचेगी? बिल्कुल पहुँचेगी। कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। सर, आंदोलन कई जगह हो रहे हैं। एक महाराष्ट्र में भी कल जो है एक क्लैशेस हो गए थे मीरा रोड पे मंदिर के उद्घाटन के समय। उसके बाद तमिलनाडु में भी, तेलंगाना में भी कई जगह राहुल जी की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे भी जो है आमने सामने गुट हो गए हैं। अब सीएम साहब जो है, क्या राजनीतिक रंग देना किसी रिलीजियस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, आज सब चीज़ों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये गलत है। सरकार अपना काम करती है, पार्टियां अपना काम करती हैं। पार्टियां जो काम करती हैं उसमें उनको राजनीतिक रंग देना पड़ता है, कोई पार्टी हो। लेकिन सरकार के कामों को राजनीतिक रंग देना ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, न संवैधानिक है और न ये लोकतंत्र के जो मर्यादा और नैतिक मूल्य उनके अनुसार होता है। महाराष्ट्र सरकार का भी कोई बयान आया नहीं है जिस तरह के क्लैशेस हुए हैं रात को, कल भी 2 दिन लगातार हो गए उस चीज़ को। उनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। वो कोई भी काम ऐसा करते हैं, कोई बोलेंगे नहीं, चुप रहने की उनकी आदत है। इश्यूज़ पे बोलते नहीं, नॉन इश्यूज़ को इशू बना के उस पर बोलने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के पूरे देश में एक अलग सा माहौल बनाया जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। राजस्थान में भी भरतपुर में जो आंदोलन चल रहा है उसको लेके अशोक गहलोत ने भी चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार को रिजर्वेशन के लिए, वो अभी तक जो है पूरा नहीं हुआ है। आज फिर जो है 7वां 8वां दिन हो चुका है उस आंदोलन को, रेलवे ट्रैक के साइड में बैठे हैं। हमारी वही मांग है जो अशोक गहलोत जी ने कही, उस पर ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार को और इसके समाधान की तरफ प्रयास करने चाहिए। बीजेपी का तरह कि अनहोनी दुर्घटना न हो जाए, इसके लिए उनको अनुमति नहीं प्रदान की गई। नहीं, अनहोनी घटना बहुत बड़ी यात्रा आती है, 3500 किलोमीटर के राहुल जी पहले निकाल चुके हैं, उसमें कोई घटना नहीं। अनहोनी घटना कैसे होगी? अनहोनी घटना तो कांग्रेस तो अनहोनी घटना करती नहीं है। जो अनहोनी घटना करवाते हैं
उनके मन में जरूर ये भय हो सकता है, और भय भी नहीं है उनके मन में। वो ये बात कह के यात्रा को किसी न किसी तरीके से रोकना चाहते हैं, क्यों जो अभूतपूर्व समर्थन यात्रा को मिल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी और असम सरकार और दूसरे जो उनके विचारधारा के लोग हैं उनको खतरा महसूस हो रहा है। राजस्थान में भी बांसवाड़ा से भी यात्रा निकलेगी, आपको लगता है कि राजस्थान में भी ऐसा कुछ हो? देखेंगे जो परिस्थिति आएगी, अन्याय का हर जगह मुकाबला करेंगे। राजस्थान सरकार ने जिस तरह से 5000 लोग जो हटाए गए हैं नौकरियों से, उसको लेकर आज विधानसभा में मुद्दा भी उठा है, विपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया है। क्या आपको लगता है कि उस योजना के नाम में राजीव गांधी का नाम था इसलिए ये ऐसा हुआ है? क्या कारण आप देखते हैं उसको? देखिए, वो सारे काम जो हमने शुरू किए उन सारे कामों का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से नाम बदल के, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। वो ये चाहते हैं कि उनका श्रेय जो काम उन्होंने नहीं किए हैं, जो उन्होंने योजनाएं नहीं चलाई हैं, उनका लाभ उनको कैसे मिल सके। वो बैकडोर एंट्री से खुद के लोगों को भरना चाहते हैं। हमने एक तरीके से लोगों का, हमने हमेशा जो भी प्रयास किया, हमारा लक्ष्य भी हमारा पवित्र है और हमारे साधन भी पवित्र है। भारतीय जनता पार्टी के साधनों की पवित्रता में लोगों को संदेह है, और ऐसे काम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद ही लोगों के मन में शक पैदा कर रही है। सर, आंदोलन से चीज़ें बदलती भी हैं, जैसे RS मेंस के एग्जाम थे, वो बच्चे बैठे सड़क पे, तारीख आगे बढ़ने की बात मान ली गई। क्या आपको लगता है कि अब मौन सत्याग्रह से फर्क पड़ेगा? मौन सत्याग्रह तो बहुत बड़ी ताकत है। ये मौन सत्याग्रह ही था, और ये सत्याग्रह था जिसने देश को आज़ाद कराया। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक बार बात कर लेते हैं राजस्थान।